पहले सब आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं। दो तीन बातें मैं अपने विषय में बताऊंगा। वे स्वयं एक शक्ति हैं और उस शक्ति के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। वह किसी के टीम नहीं है, उनके टीम में लोग जुड़ा होगा लेकिन वे किसी की टीम नहीं है। क्या लगता है कि यह पद यात्रा से आने वाले दिनों में हमारा सर आप प्रशांत किशोर जी से मिलने आए हैं, सबसे पहले आप अपने बारे में परिचय बताइए। मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह रघुनाथपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हूँ, पूर्व उप प्रमुख कल्याणपुर का रह चुका हूँ। मैं जन स्वराज के महानायक प्रशांत किशोर जी के हम नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब तिरहु सच्चाई आप तक। आज प्रशांत किशोर दिलावरपुर के पावन धरती पे आए थे, जिनका लक्ष्य बिहार के गांव-गांव जाकर वहां की क्या समस्या हैं जानना है। जिन्होंने अपनी यह पद यात्रा 2 अक्टूबर को प्रारंभ किए थे। यह यात्रा करीबन 12 से 15 माह तक चलेगी, जिसमें वह गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे। इनका पद यात्रा करीबन 4500 किलोमीटर की होगी। आगे वीडियो में आप बने रहें। सर आप प्रशांत किशोर जी से मिलने आए हैं, सबसे पहले आप अपने बारे में परिचय बताइए। मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह रघुनाथपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हूँ, पूर्व उप प्रमुख कल्याणपुर का रह चुका हूँ। मैं जन स्वराज के महानायक प्रशांत किशोर जी के हम अपने धरती पर स्वागत करने आए हैं। ऐसे महानायक का निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, वंदन होना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ बिहार और बिहार के 12 करोड़ जनता के विषय में सोचता हो, निश्चित रूप से वह महान है। और उस महान विभूति के दर्शन के लिए और उनके स्वागत के लिए और वंदन के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। सर आने वाले दिनों में अगर प्रशांत किशोर जी बिहार का नेतृत्व करते हैं तो आपको क्या लगता है? मैं जब से होश संभाला हूँ इस बिहार के धरती पर, तो मेरी एक सोच रही है हर समय कि आज दूसरे राज्यों का विकास हुआ, जैसे महाराष्ट्र का विकास हुआ, गुजरात का विकास हुआ, आपको पंजाब का विकास हुआ, लेकिन हमारे बिहार का विकास नहीं हुआ। मैं इस योद्धा के साथ एक सिपाही की तरह, अगर यह योद्धा इस बिहार का नेतृत्व करने का प्रभुता रखता है तो हम लोग एक सिपाही की तरह इनके साथ कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे, हर समय इनके साथ रहने का काम करेंगे। बिहार में प्रशांत किशोर जी से पूछा गया था कि आप नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूं। तो क्या आगे चलकर ये अपना पार्टी बनाएंगे, क्योंकि अभी इनके पास तो कोई पार्टी है नहीं? अगर यह पार्टी बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जैसे जो नौजवान हैं, जो बिहार के खुशहाली, बिहार के उन्नति के विकास के ओर बढ़ना है, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के साथ कदम में कदम मिलाने की ज़रूरत है। चूँकि हम लोग आज जो बिहार, आज हमारे बिहार में चंपारण में 8 चीनी मिलें थी और आज 8 चीनी मिल बंद हो गई। हम लोग 80% किसान हमारे जो है सो किसान पर डिपेंडेंट है, खेती पर डिपेंडेंट है। और किसान आज कराह रहा है, त्राहिमाम है, हर जगह लूट है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। जो सत्ता के लोभी हैं वो सत्ता पर विराजमान है। आज यहाँ के मुख्यमंत्री आते हैं और आ करके यहाँ किसी से मिलते नहीं हैं, उनके इर्द गिर्द उनके लोग उनको घेरे रहते हैं। जन समस्या से उनको कोई सरोकार नहीं है, जनता जो है सो त्राहिमाम है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर जैसे संजीवनी का काम करेंगे, और निश्चित रूप से मैं यह आह्वान करता हूं कि प्रशांत किशोर जी को पार्टी का निर्माण करना चाहिए और ऐसे ही नेतृत्वकर्ता को बिहार के धरती पर काबिज होना चाहिए। कहीं ना कहीं बिहार एक हमारा विकसित राज्य नहीं है। इसी के महज में वह ग्राउंड रिपोर्ट, मतलब गांव से भ्रमण कर रहे हैं और घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या यहाँ का जो मतलब दुर्दशा है, जिसे कहा हमारा बिहार विकसित नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गांव में जो पद यात्रा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो है हमारा जो है बिहार गाँवों का राज्य है। आज जो यह बिहार है यह गाँवों का राज्य है और गाँव में बसने वाले 80% लोग आप जा करके देखिए जो उनकी क्या दुर्दशा है, किस स्थिति से जूझ रहे हैं। आप एक ब्लॉक में चले जाइए, अगर आपको एक इंदिरा आवास बनवाना हो या आपको जो है सो आप अपने जमीन का म्यूटेशन कराना हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप किसी अधिकारी के यहाँ जाते हैं, अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनता है। तो ऐसे में एक जन आंदोलन की जरूरत है और इस जन आंदोलन के नायक हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। और हम लोग एकदम निश्चित रूप से, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, क्या यह देश जिस समय गुलाम था तो क्या यह बिहार गुलाम नहीं था? बिहार भी गुलाम था। हमारे पूर्वजों ने भी
इस आज़ादी में अपनी सहभागिता निभाई, हमारे पूर्वजों ने भी अपने प्राण की आहुति दी, तो आज बिहार क्यों पिछड़ा रहा? मैं पूछता हूं आपने नौजवानों से, जो आप बताओ जी, यह बिहार क्यों पिछड़ा रहा? क्यों बिहार के लोग, बिहार में विकास नहीं हुआ? क्यों बिहार के कल कारखाने को बंद कर दिया गया? ऐसे स्थिति में मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था इस देश से, आज वही आंदोलन इस जरूरत है इस देश में, और ऐसे ऐसे जो है सो राजनेताओं को यहाँ से भगा करके और प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को उस देश पर काबिज करने की जरूरत है, राज्य पर काबिज करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर जी का मैं एक भाषण में सुना था कि लालू यादव के समय में रात को लूटपाट ज़्यादा होती थी, जबकि अभी प्रेजेंट में नीतीश कुमार की सरकार है और दिन में ही सरकारी पदाधिकारी लोग लूट रहे हैं, जैसे ब्लॉक हो गया, थाना हो गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम उनका सही कहना है। पहले जो है सो डकैत करता था, आज अब डकैती पदाधिकारी कर रहे हैं। पदाधिकारी डकैत हैं। आप बता दीजिए ना, जो कल को एक गरीब का बेटा अगर दरोगा की कुर्सी पर विराजमान होता है और उसका 5 साल में अगर उसके पूरे आंकड़ा को निकाले जाए तो उसका धन संपत्ति 100 गुना बढ़ जाता है। सीओ साहब, बीडीओ साहब, डीएम साहब, ये सभी लोग भाषण देते हैं, लेकिन आज देख लीजिए ना जो क्या स्थिति है। हम गरीब हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, जो अधिकारी हैं वह और अमीर होते जा रहे हैं। वही स्थिति है इस देश का, इस राज्य का। आते जाते सर एक सवाल, आप प्रशांत किशोर जी के समर्थक हो या उनको चाहने वाले हैं? कोई बोलता है कि यह बीजेपी का बी टीम है, कोई बोलता है कि जेडीयू का बी टीम है। आपको क्या लगता है ये जो प्रशांत किशोर जी हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी किसी के टीम नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक व्यक्ति हैं, एक विचार हैं, और वो एक स्वयं से जो अपना सबसे बड़ा लकीर इस भारत के इतिहास में खींचने वाला व्यक्ति हो, वह किसी का ए और बी टीम नहीं हो सकता है। वे स्वयं एक शक्ति हैं और उस शक्ति के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। वह किसी के टीम नहीं है। उनके टीम में लोग जुड़ा होगा, लेकिन वे किसी की टीम नहीं है। क्या लगता है कि यह पद यात्रा से आने वाले दिनों में हमारा बिहार विकासशील हो सकता है? एकदम निश्चित होगा। और जो देखिए, अब लोग जग गया है, और जब लोगों में जागृति होगी तो आंदोलन होगा, और जो भ्रष्ट लोग होंगे उनको जनता बाहर करेगी, और जो अच्छे लोग होंगे उनको चिन्हित कर करके कुर्सी पर विराजमान करेगी। हम आपको मंच से भी बता रहे हैं, यहाँ भी बता रहे हैं, पैसा आ रहा है उन राज्यों से जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है, उन लोगों से मदद ले रहे हैं। 5-6 राज्य में ऐसे लोगों की सरकार है जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है, उनसे मदद मांग रहे हैं, शुरुआती मदद, कि भाई बिहार में एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला है, पुरुष है, जिसमें भी क्षमता है वो पैसे के अभाव में पीछे न छूट जाए। अगर गरीब का लड़का भी काबिल है तो पैसे के आधार पर वार्ड सदस्य न बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पैसा का व्यवस्था तो करना पड़ेगा। तो कर रहे हैं पैसे की व्यवस्था उन राज्यों से जहां से लोग जहां वो लोग जीत कर आए हैं जिनको जीतने में हमने कंधा लगाया है। लेकिन ये तो पैसा काफी ना हो, ये तो शुरुआत के लिए है। इसलिए क्राउड फंडिंग का देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभियान शुरू कर रहे हैं। मतलब जैसे पहले आदमी चादर फैला के चवन्नी ठंडी बटोरत रहे, और वह 2011 से पहले ना जानत होगा कि सोशलो मीडिया के प्रयोग होला, फेसबुको और व्हाट्सएप से चुनाव प्रचार होला। उस व्यवस्था को हमने शुरू किया। अब हम एक ऐसी व्यवस्था यहाँ शुरू कर रहे हैं बिहार में, जिसमें आप अपने मोबाइल के जरिए 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जन सुराज को भेज सकते हैं बैंक के माध्यम से, 1 रुपया कैश में नहीं। अगर 2 करोड़ आदमी बिहार का 100 रुपया दे दिया तो 200 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो उसी से इस व्यवस्था को आगे चलाया जाएगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है। जो भी पैसा इसमें खर्च हो रहा है, 1-1 रुपया चेक से लेते हैं और बैंक से ही खर्च होता है। और नहीं होगा तो ये जो व्यवस्था लोग चला रहा है राज्य दिल्ली में, हमको 1 दिन छोड़ेगा, उठा के ले जाएगा पकड़ के। तो आप घबराना नहीं है उस चीज़ के लिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा जहाँ से आ रहा है आपको वेबसाइट पर दिखेगा कि कहाँ से किसने दिया और कहाँ खर्चा हुआ। बड़े लोगों से इसलिए नहीं पैसा ले रहे हैं, इन्हीं को लड़ाइए। तो फिर जो घरे घर जाके आश्वासन लोगों को दे रहे हैं कि नहीं, गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है तो उसको लड़ाएंगे, तो उस आश्वासन को पूरा कैसे कर पाएंगे। इसीलिए किसी से बड़ा पैसा नहीं ले रहे, ना हमको लेने की इच्छा है, ना जरूरत है।
तो मोटे तौर पे ये अभियान है, एक बार इसको संक्षेप में बता दे रहे हैं। अगर आपको इससे जुड़ना है तो 2-3 साल का समय लेकर आइए, उससे पहले कुछ हो नहीं सकता है। खुद से संस्थापक सदस्य बनिए। झंडा लेकर पीछे चलना, कार्यकर्ता बनना, वो ये अभियान नहीं है। अगर आप संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको कोई पैरवी, कोई संपर्क का जरूरत नहीं है। खाली आप 5-7 आदमी को समाज में अच्छा आपकी नज़र में चुनिए, उनसे बात कीजिए। जिस दिन वो पहले सब आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं। 2-3 बातें मैं अपने विषय में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इस सोच से जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं या सोच रहे हैं जुड़ने की, तो ये जरूरी है कि आप हमारे विषय में 2-4 बातें समझें, जानें। उसके बाद इस पूरी सोच, इस पूरे अभियान के बारे में बताएंगे। फिर ये बताएंगे कि इसके आगे का रास्ता क्या होगा। फिर आपके सवाल और सुझाव। आपके पास पर्याप्त समय है। पीछे सुनाई दे रहा भैया? आपके पास पर्याप्त समय है। हर तरह के सवाल जवाब सुझाव आप कर सकते हैं। कटु से कटु सवाल भी करने में कोई हिचकिचाहट। मेरा नाम प्रशांत कुमार नहीं है। हम रहने वाले हैं रोहतास जिला के कोनार गांव के, बक्सर के रहने वाले नहीं। बक्सर में हमारे पिताजी डॉक्टर थे, बहुत दिनों तक वहां अस्पताल चलाते थे, इसलिए लोगों को लगता है कि हम बक्सर के हैं। पहले वो दोनों जिला एक ही था, इसलिए भी लोगों को लगता है बक्सर रोहतास एक ही है। लेकिन हम रहने वाले हैं रोहतास जिला के कोनार गांव के। हम इंजीनियर नहीं हैं, हम कोई मैनेजमेंट का पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, हम IAS अफसर नहीं हैं। हमने 10 बरस संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है, यूनाइटेड नेशंस में काम किया है। पहले भारत में किया, फिर अमेरिका में रहते थे, उसके बाद 4-5 बरस हमने अफ्रीका में काम किया है। जिस परिचय से आप लोग हमको जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, चुनावी रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक वगैरह वगैरह, उस काम को हमने 2011 से लेकर 2021 तक किया है, 10 बरस। और 10 बरस में कुल 11 चुनाव से जुड़े रहे। 2014 का लोकसभा और अन्य राज्यों में 10 विधानसभाओं के चुनाव कराए। बहुत आदमी के लागत तक कि ये रोज आदमी कहतो होई, ये भाई तो काल तक दूसर पार्टी के काम करत रहन, आ जाके बिहार में घूमत अड़न। इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। 2 मई 2021 को, जिस दिन तमिलनाडु के और बंगाल के परिणाम आए, आप डेट याद रखिए, 2 मई 2021, आज से 1.5 बरस पहले, उस दिन मैंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि अब हम ये काम आगे नहीं करेंगे। किसी भी दल, किसी भी नेता के लिए नहीं करेंगे, जीवन में नहीं करना।